नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, या यूं कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की रंगदारी का मामला जो है वो चल रहा है और ऐसे में वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और इसी को लेकर अब ईडी जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और अनिल देशमुख से पूछताछ भी कर रही है पूरे मामले को लेकर। अब ईडी उनके खिलाफ जो है एक और चार्जशीट जो है अगले हफ्ते जो है दायर कर सकती है। इस पूरे मामले में ये दूसरा चार्जशीट होने वाला है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी किरीट सोमैया जो है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जो है इसको लिखकर लोगों को बताया है कि किस तरीके से अब ईडी के खिलाफ दूसरा चार्जशीट दाखिल करने वाली है, वो भी 100 करोड़ की रंगदारी वाले मामले में। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में इसे 100 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसको लेकर अनिल देशमुख के ऊपर और भी सारे जो है चार्जशीट दायर किए जाएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो है वो न्यायिक हिरासत से जो है निकलने का उनका वक्त आया हुआ है और ऐसे में ईडी किसी भी तरीके से मूड में नहीं है कि अनिल देशमुख को बाहर छोड़ा जाए और इसीलिए अनिल देशमुख को लेकर ईडी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है वो जोरों शोरों से कर रही है और इस पूरे मामले से जितना जल्द हो सके पर्दा उठाने की कोशिश करती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 100 करोड़ की इस मामले में ये दूसरा चार्जशीट जो है होने वाला है। इससे पहले भी एक चार्जशीट ईडी के द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ दायर की गई थी और ये दूसरा चार्जशीट जो है ये आने वाले हफ्ते में इसे दायर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने देशमुख को इस मामले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उससे पहले उनसे जो है 12 घंटे की लंबे पूछताछ चली थी। उस पूछताछ के दौरान कई सारे उनसे सवाल पूछे गए थे और उन सवालों के जो है सही संतोषजनक जवाब अनिल देशमुख नहीं दे पाए थे और यही कारण था कि ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया और उसके बाद आगे इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसमें आपको बता दें कि अब अनिल परब का भी जो नाम है वो काफी उछाल जा रहा है। अनिल परब का भी नाम इस पूरे मामले में शामिल जो है देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था और 24 अगस्त को पलांडे और शिंदे के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, इस तरीके के जो बड़े बड़े नाम है इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल परब का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है और अनिल देशमुख तो इस वक्त जो है वो मुश्किलों का पहाड़ उनसे जो है घिरे हुए हैं। ईडी जो है अपना सिकंजा उनके ऊपर कसती हुई और नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताया जाए कि सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार ईडी देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है, जहां उनके ऊपर एक के बाद एक कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे, वो भी सचिन वाजे की तरफ से। सचिन वाजे ने बताया था कि उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख ही थे जिन्होंने 100 करोड़ की वसूली का जो काम है वो सचिन वाजे को सौंपा था और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई के जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स एंड बार है वहां से ये पैसे को कलेक्ट करने का काम सचिन वाजे के हाथ सौंपा गया था, जिसके बाद जो है अनिल देशमुख का नाम इस पूरे मामले में काफी ज्यादा उछाला गया था। आलम कुछ ऐसा था कि अनिल देशमुख को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ गया था और उसके बाद ईडी ने कई बार जो है उन्हें समन जारी किया, एक के बाद एक जो है कई समन जारी किए गए थे और वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे, लेकिन आखिरकार जो है वो ईडी के सामने पेश होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 100 करोड़ के इस वसूली के मामले के साथ साथ उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप लगे हुए, जिसमें एक आरोप जो उनके ऊपर लगा है वो ये लगा है कि उन्होंने जो है पुलिस अध्यक्ष स्तर से लेकर आईपीएस से लेकर राज्य पुलिस सेवा तक के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग में भी पैसे खाए हैं। तबादले और पोस्टिंग में भी काफी घोटाला किया गया है। तबादले, पोस्टिंग और साथ ही साथ जो है प्रमोशन में भी जो है पैसे खाए गए हैं, यानी साफ तौर पर इनके हाथ में जो भी सुविधाएं थी, इनके हाथ में जितना भी पावर था उस पावर का पूरे तरीके से इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है और भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है वो इस बात से ही आपको पता चल जाएगा कि 2-2 महीने में जो अधिकारी होते थे, जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे, उनकी जो है ट्रांसफर किए जाते थे, उनको ट्रांसफर किया जाता था 2-2 महीने में। साथ ही साथ और जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें हाई पोस्ट चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, उन सभी से 25 लाख 50 लाख करोड़ तक की जो है वसूली की जाती थी ताकि उन्हें प्रमोशन दे दिया जाए। यानी भ्रष्टाचार किस हद तक जो है कितनी जड़ें मजबूत करके रखा था कि वहां पर परिवहन मंत्री और साथ ही साथ जो सिटिंग गृह मंत्री थे उस वक्त के, वो साथ में मिलकर इन सभी चीजों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अभी भी ये जो सवाल है ये बरकरार है कि आखिर 100 करोड़ की जरूरत किस लिए अनिल देशमुख को आन पड़ी थी। आखिर 100 करोड़ की वसूली का ये जो मामला था, 100 करोड़ की वसूली का ये जो काम था जो सचिन वाजे को सौंपा गया था, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? 100 करोड़ की क्या जरूरत जो है सरकार में बैठे एक व्यक्ति को आन पड़ी थी कि 100 करोड़ की वसूली करने का काम एक अधिकारी को ही उन्हें सौंपा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने पुलिस अध्यक्ष स्तर के करीब 12 अधिकारियों के जो है बयान दर्ज किए हैं, जिनमें
आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल है। आपको बता दें कि 12 अलग अलग लेवल के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अफसर्स है, आईपीएस है, उन सभी के जो है बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पूरी तरीके से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि इन सभी ऑफिसर्स के तबादले या फिर इनके जो प्रमोशन किए गए हैं, साथ ही साथ इनकी जो पोस्टिंग वगैरह हुई है, ये क्या अनिल देशमुख के कहने, अनिल देशमुख के गुड लिस्ट में होने की वजह से की गई है, या फिर इसमें जो है इनके काम के बेसिस पे इनका ट्रांसफर, प्रमोशन या पोस्टिंग जो है वो की गई है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि ईडी अब तक 12 जो है अफसरों को जो बयान है उसे दर्ज कर चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि इन अधिकारियों का तबादला देशमुख की सिफारिश पर हुआ है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 12 अधिकारी, यानी इस वक्त से 12 अधिकारियों से बात हो गई है और पता नहीं अपने कार्यकाल में कितने और अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और प्रमोशन का काम जो है अनिल देशमुख ने पैसे वसूली करके किए होंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आशंका जो है काफी ज्यादा तेज लगाई जा रही है, अटकलें काफी तेज है कि इन सभी अधिकारी जिनसे बात हो रही है, जिनके बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन सभी जो है ये सभी अनिल देशमुख के कभी ना कभी गुड लिस्ट में रहे थे और यही कारण था कि अनिल देशमुख के ही सिफारिश पर इनके तबादले, पोस्टिंग और साथ ही साथ प्रमोशन का काम किया गया है। आपको बता दें कि जिन अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें पुणे के पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक राहुल श्री रामे, अकोला जिले के एसपी श्रीधर शामिल है। मतलब ये जो है एक दो नाम निकलकर सामने आए हैं जो कि काफी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और इन सभी से जो है इस पूरे मामले में बयान दर्ज किया गया है कि आखिर उनके प्रमोशन, उनके ट्रांसफर के पीछे उनका काम है या फिर अनिल देशमुख की सिफारिश। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 दिसंबर को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, जो अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो सलाहकार है, मुख्य सलाहकार है, वो भी मुंबई कार्यकारिणी एजेंसी के सामने पेश हुए थे। यानी उन्हें भी समन जारी किया गया था, उस वक्त वो भी एजेंसी के सामने पेश हुए थे। दूसरा समन भेजे जाने के बाद कुंटे ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। पहले समन में भी उन्होंने जो है कुछ काम का बहाना बनाकर वो उस वक्त उपस्थित नहीं हुए थे और दूसरे समन जारी होते ही उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा। आपको बता दें कि वो 30 नवंबर को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए और उसी दिन उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि आखिर एक सेवा से निवृत्त होकर दूसरे ही दिन जो है इसकी मतलब पहले से प्लानिंग चल रही थी, दूसरे दिन उन्हें मुख्य सलाहकार जो बना गया, प्रमुख सलाहकार बना दिया गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इस पूरे मामले को भी जो है हर मामले से जो है एक के बाद एक कड़ी को जोड़ के देखा जा रहा था और ईडी ने बैक टू बैक उन्हें 2 समन जारी किए और दूसरे समन में उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना पड़ा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में से पहले ईडी ने जो है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का भी जो बयान है उसे दर्ज किया गया था। उनसे भी कई सारे सवाल पूछे गए थे क्योंकि अनिल परब का भी नाम इस पूरे मामले में काफी उछाला जा रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि इसमें डिप्टी आरटीओ बजरंग खारमाते और उप सचिव जो है कैलाश गायकवाड़ जैसे अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। यानी आप देख सकते हैं कि कितने सारे अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हाई लेवल अधिकारी हैं जो है, उनके जो पोस्टिंग है जो है वो काफ़ी ऊंचे पद के जो ऑफिसर्स हैं उन सभी से इस वक्त इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि उनके बयान को इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। ईडी कार्यालय के निकलने के बाद कुंटे ने कहा था कि उन्हें ईडी ने अनिल देशमुख मामले से संबंधित कुछ जानकारी के लिए बुलाया था और उन्होंने वही उन्हें उपलब्ध कराई है। यानी अनिल देशमुख से जुड़े हुए सवाल जो है इन सभी अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख के साथ इनके जो कनेक्शन है वो बिकते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अनिल देशमुख से इनकी जो है इतनी ज्यादा जान पहचान है कि अनिल देशमुख इनके लिए सिफारिश तक कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का जो एंगल है हर अधिकारियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि अनिल देशमुख के ऊपर ये जो आरोप लगाए गए हैं कि हर जगह से पैसे वसूली की गई है, पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, हर जगह जो है 20, 25, 50 और लाख और इसके साथ ही करोड़ में भी जो है सौदे किए गए हैं। इसमें जो है अनिल देशमुख का कितना जो हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अनिल परब का भी इसमें सामान जो है एक आपको बता दें कि सिमिलर ग्राउंड पर इन दोनों का नाम निकलकर सामने आया और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है पता करने की कोशिश की जा रही है कि कितना इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बर्खास्त असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजी ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा था कि देशमुख और परिवहन मंत्री अनिल परब को पुलिस के 10 डिप्टी कमिश्नर स्तर के अफसरों को 20-20 करोड़ रुपए मिले हैं और वाजे के अनुसार आपको मैंने 10 डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी तरफ से समझ लीजिए आप 20-20 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए। ये सचिन वाजे का आरोप जो है वो अनिल देशमुख और अनिल परब है उनके खिलाफ था। आपको बता दें वाजे के अनुसार इन पैसे का भुगतान इन अधिकारियों ने मुंबई के तत्कालीन जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे उनके द्वारा किए गए तबादले के आदेशों को पलटने के लिए था। इन सभी के तबादले के आदेश जो है परमवीर सिंह ने जारी कर दिए थे, लेकिन वो अपने तबादले से बचना चाहते थे और यही कारण था कि अनिल देशमुख और अनिल परब के पास 20-20 करोड़ रुपए जो है वो पहुंचाए गए। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होता जा रहा है। जितना इस पूरे मामले में प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है
रहा है, जितना इस मामले में ईडी जो है सक्सेसफुल तरीके से काम करती नजर आ रही है, उतना ही एक भयावह चेहरा, उतना ही भ्रष्टाचार से लिप्त चेहरा जो है महाराष्ट्र सरकार का देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने भी अपने ट्वीट से साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ 1-2 चार्जशीट नहीं बल्कि बैक टू बैक और भी बहुत सारे चार्जशीट जो है वो दाखिल होने वाले हैं। अब ऐसे इस पूरे मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।